हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 34 लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, जिन भी मेरे अभ्यर्थियों को प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, थ्योरेटिकल पार्ट ऑल कवर चाहिए दोस्तों, वे मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस के चैनल में चले जाइए। हाँ दोस्तों, वहां से आप 1 बाय 1 वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का हम 34वां जो है प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्रोग्राम में गलतियां सही करने को क्या कहते हैं? व्हाट इज द करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम कॉल्ड? इंटरप्रेटिंग, ट्रांसलेटिंग, डिबगिंग की कंपाइलिंग? दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। देखिए, एरर को क्या बोलते हैं? एरर को बोलते हैं दोस्तों बग। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और एररलेस, जिसको आप एरर फ्री कर देते हो या एरर जिसमें रिमूव कर देते हो, उसको बोला जाता है दोस्तों डीबगिंग। क्या बोला जाता है दोस्तों? डीबगिंग बोला जाता है। मींस कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आपके नया प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हैं जब आपके नया प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में डालते हैं तो वह डैश मेनू में जाता है। When you install a new program on your computers, it is the typically added to the dash menu। दोस्तों ये बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, बस आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। ऑल प्रोग्राम, सिलेक्ट प्रोग्राम, स्टार्ट प्रोग्राम की डेस्कटॉप प्रोग्राम। दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है। जब भी आप कोई नया प्रोग्राम डालते हो कंप्यूटर में तो हरदम हमेशा दोस्तों, हमेशा कहां पे जाएगा? हमेशा ऑल प्रोग्राम में ही जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि आप उसका पाथ चेंज करोगे, यदि आप उसका पाथ चेंज करोगे तब दोस्तों जहां पे आप उसे सेट करोगे वहां पे वो चला जाएगा। मींस कि आप जैसे ड्राइव डी में रखना चाहते हैं। देखिए, कंप्यूटर पे जब भी आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो मैक्सिमम जो है दोस्तों, मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट जो है सी को ही सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन यदि आप दोस्तों चेंज करोगे तो आप जहां पे लोकेशन दोगे वहां पे वो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो बाय डिफॉल्ट कहां होगा? ऑल प्रोग्राम में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। एक ही डाटा को बहुत सी जगह पर संचयित करने को डैश कहा जाता है। स्टोरिंग सेम डाटा इन मेनी प्लेस इज कॉल्ड। क्या कहा जाएगा दोस्तों? रिडंडेंसी। जाहिर सी बात है, आप डीबीएमएस पढ़े होंगे दोस्तों। वहां पे यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज मेरे आप एग्जामिनेशन क्लासेस के थ्योरेटिकल पार्ट पे आप चले जाइए। वहां ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट पे कवर होता आपको दिख जाएगा। देखिए, यहां पे ऑप्शन क्या है? इटरेशन बिल्कुल नहीं, कंकरेंसी बिल्कुल नहीं, रिडंडेंसी ये देखिए दोस्तों मिल गया आपका। सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट में क्या है? एनुमरेशन। इसका मतलब क्या है कि स्टोरिंग सेम डाटा मेनी प्लेसेस, बहुत सारे। देखिए, मेन कारण है कि डीबीएमएस में आप जानते हैं कि हमें टेबल का जो है हरदम जो है टेबल का प्रयोग किया जाएगा। मींस कि उसका आपको अच्छी तरीके से पता है कि एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज चलाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें टेबल का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इस टेबल में आपको मैंने बताया है कि जो कॉलम होते हैं दोस्तों, जो कॉलम होते हैं वो ये हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये है कॉलम। और इधर के क्या है दोस्तों? रो है। और रो को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? रो को क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टपल बोलते हैं। और कॉलम को क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? एट्रीब्यूट बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक डाटा इसमें भी है, दूसरी जगह भी है, तीसरी जगह भी है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। ध्यान से, इसी को रिमूव किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेब पेजेस का एकत्रीकरण है और
अब देखिए वेब पेजेस का एकत्रीकरण किस में होगा बताइए, वेबसाइट पे होगा। एक ही लाइन पढ़िए उसका आंसर मिल जाना चाहिए, ठीक है। वेब पेज का एकत्रीकरण वेबसाइट पे होगा। आगे देखिए डैश, वेबसाइट खोलने पर सबसे पहले क्या दिखेगा, होम पेज दिखेगा, ठीक। आगे देख लीजिए डैश इज अ कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन ओपनिंग ऑफ अ वेबसाइट। क्या होगा, वेबसाइट, यहां पे देखिए होम पेज, बिल्कुल गलत दोस्तों, होम पेज नहीं होगा, यहां से इसको एलिमिनेट करिए, ठीक है। यहां पे देखिए वेबसाइट, हाँ ये देखिए वेबसाइट मिल गया और ये होम पेज भी मिल गया, मींस कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। वेब पेज होम पेज, वेब पेज होम पेज, अच्छा वेब पेज है, ठीक है ठीक है, ये नहीं होगा दोस्तों, वेब पेज यहां से एलिमिनेट करिए, वेब पेज वेबसाइट, फिर वेब पेज आ गया, वेबसाइट आ गया, नहीं, ठीक है दोस्तों। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें कुछ बताने की ज्यादा जरूरत है। संक्षिप्त आईएफसी का आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। द एब्रीविएशन ऑफ आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल स्पाईवेयर, देखिए इस तरीके के सब्जेक्ट हटाओ, इस तरीके के वर्ड आए हटाओ, इंडियन सोशल प्लानिंग हटाओ, ठीक है। इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर, इनिशियल कोई शब्द ही नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मींस डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये किस लिए यूज होता है दोस्तों, इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, ध्यान रखिएगा। इंटरनेट कनेक्शन के लिए, इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ठीक है, इसका हम यूज करते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायस डॉक एंड डॉट एचटीएम किसका उदाहरण है, व्हाट आर बायस डॉक एंड डॉट एचटीएमएल एग्जांपल ऑफ, क्या है दोस्तों, डाटाबेस, एक्सटेंशन, डोमेन की प्रोटोकॉल, क्या है दोस्तों, ये है एक्सटेंशन। बायस का फुल बायस लिखिए, डॉक लिखिए और क्या है दोस्तों, एचटीएम का मतलब एचटीएमएल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब इसमें लिख लीजिए दोस्तों, थोड़ी सी बातें हैं तो इसको पूरा कर लेते हैं। डॉक मींस क्या होता है, डॉक डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक क्या है दोस्तों, डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है। और इसके बाद क्या है दूसरा, ये डॉट एचटीएम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल, डॉट एचटीएम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल। और क्या बचा इसके बाद, एक और बचा ना, हाँ बस एचटीएम हो गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप फाइल, ठीक है। यहां पे लैंग्वेज भी लिख लीजिए, नहीं छूट जाता है तो फिर कुछ बच्चे जो है, ठीक है, कोई चीज यदि स्किप कर जाए इस तरीके के अपने आप ही जोड़ लीजिएगा दोस्तों। अब डॉट क्या है दोस्तों, BUS मींस कि ये क्या होगा दोस्तों, बस फाइल ना, बस फाइल। ये बस फाइल दोस्तों कहां पर प्रयोग होता है, ये ईमेल वगैरह में प्रयोग होता है, कहां पे दोस्तों, ईमेल में प्रयोग होता है, ठीक, कहां पे प्रयोग होता है, ईमेल वगैरह में प्रयोग होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव के संचयन को डैश माना जाता है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड डैश स्टोरेज, फ्लैश, नॉन वोलेटाइल, टेम्पररी कि नॉन परमानेंट। दोस्तों रोज एक क्वेश्चन बताता हूं, डेली बताता हूं, ये क्या है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दूं क्या, चलिए आइए ले लीजिए डिस्क्रिप्शन। देखिए मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा दोस्तों, पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी। अब यहां पे समझिए,
प्राइमरी मेमोरी ही दोस्तों वोलाटाइल है, वोलाटाइल है, और ये है दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। समझिए, मींस प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसिंग के दौरान यूज की जाती है, ठीक है, इसलिए इसे वोलाटाइल कहते हैं। वोलाटाइल होता क्या है दोस्तों, जिसमें परिवर्तन किया जा सके वो वोलाटाइल होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सके वो नॉन वोलाटाइल। इसी प्राइमरी मेमोरी को दोस्तों और किस चीज से जाना जाता है, प्रोसेसिंग मेमोरी के। किससे दोस्तों, प्रोसेसिंग। इसको किससे जाना जाता है, इसको स्टोरेज मेमोरी से, स्टोरेज मेमोरी से इसको जाना जाता है। फिर प्राइमरी मेमोरी के दोस्तों दो पार्ट होता है, कौन कौन से, यस रैम, सॉरी रैम और रोम, ठीक है, समझिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम के दो पार्ट, एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इधर इसके तीन पार्ट हुए, कौन कौन से दोस्तों, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम, ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला रोम, रोम नॉन वोलाटाइल भी है, नॉन वोलाटाइल परफॉर्म करता है, नॉन वोलाटाइल। कैसा, क्योंकि प्रोग्रामिंग के दौरान ही रोम को, मैन्युफैक्चर के दौरान ही रोम में प्रोग्रामिंग की जाती है, ठीक है। मतलब इसमें दोस्तों, इसी के तहत इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बायोस होता है, इसका सॉफ्टवेयर फर्मवेयर। एक ही इसका एग्जांपल है रोम का, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिससे कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर पाते हैं। समझिएगा दोस्तों, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, मींस इसमें चेंजेज नहीं होते हैं, इसलिए इसको दोस्तों नॉन वोलाटाइल में रखा गया। मींस रहता तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत है, लेकिन काम किसके लिए कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए, सेकेंडरी मेमोरी के फिर दो पार्ट, कौन कौन से, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। अब यहां पे देखिए, मैग्नेटिक में ही दोस्तों हार्ड डिस्क वगैरह, एचडीडी वगैरह और मैग्नेटिक टेप वगैरह, मैग्नेटिक टेप, ठीक है। अब यहां पे समझिए, हार्ड डिस्क, डीवीडी, ये सब इसमें आया। तो ऑप्टिकल में क्या आया, सीडी और डीवीडी, ये सब आया। समझिए, तो अब कितना सिंपल हो गया यहां पे अब आ जाइए क्वेश्चन में। ये क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसिडर्ड एज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। क्या है दोस्तों, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रिंट किस मेनू में होता है, व्हाट मेनू इज द सिलेक्टेड टू द प्रिंट, एडिट, स्पेशल, फाइल और टूल। तो प्रिंट होता है दोस्तों, फाइल में बता चुका हूं, थ्योरेटिकल पार्ट में आप चले जाइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, सभी दोस्तों कवर कर चुका हूं, वहां से आप इसको देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने कंप्यूटर पे आप इसे हर एक पे क्लिक कर करके देखिए कौन किसके अंदर है, तब ये चीजें पता चलती है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ द ओनली इनपुट डिवाइस। देखिए, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, लेकिन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ध्यान रखिएगा। खत्म हो गया, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, माउस, कीबोर्ड, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। बचा क्या, लास्ट है क्या, माउस, कीबोर्ड। देखिए स्कैनर, बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, डी ऑप्शन, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 407 एट हेक्साडेसिमल का वर्णन है। अच्छा, यहां ऑप्शन में आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल ना, हेक्साडेसिमल का वर्णन है, तो ये तो ऑक्टल है, तो इसका तो बहुत सिंपल है दोस्तों निकालना। देखिए
इसको पहले मैंने ये ऑक्टल में दिया है ना, जब ऑक्टल में दिया है तो इसको आप बाइनरी बना लेंगे पहले। चलिए बना लेते हैं 1 1 1 तीन तीन के पेयर। अब ये जीरो वाला 0 0 0 बना लिए। 4 का लिख लीजिए दोस्तों, 4 की बाइनरी बन गई बाइनरी। ठीक है, अब इसे आप हेक्सा में बदलने के लिए 4 4 की पेयरिंग कर लीजिए। 4 4 की पेयरिंग करना है। ठीक है, ये दोस्तों 7 है, ये है 0 है और ये है 1। इसके बगल में दोस्तों 0 बढ़ा लिया जाता है अपने आप। 107 ये क्या आ गया, हेक्सा आ गया। देखिए कहीं पे है क्या 107, पहला ही ऑप्शन सही निकला। ये देखिए पहला ऑप्शन सही। समझ में आया दोस्तों आपको? बार बार इसको मैं थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कर चुका हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला ही ऑप्शन सही है और सभी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टैटर इन 8421 बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर? द्विआधारी कूटित दशमलव गणक में निम्न में से कौन सी दशा अमान्य है? कौन सी दशा अमान्य? ये देखिए 8 का बना 8 1, ये भी बन जाएगा, ये भी। ये नहीं बनेगा दोस्तों, ये नहीं बनेगा। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं तभी ये समझ में आएगा दोस्तों। देखिए 8 4 2 1, 1 का लिख लीजिए, कितना है 0 0 0 1। 2 का लिख लीजिए दोस्तों, 4 4 के पेयरिंग में रहेगा। ये तो आप जानते हैं ना कि 4 4 के पेयरिंग में मैं बता भी चुका हूं। ये 4 का लिख लीजिए और 8 का लिख लीजिए दोस्तों 1 0 0। ठीक है, तो अब देखिए 8 4 2 1। ठीक है, द्विआधारी कूटित में 1 1 0 0 गणक में नहीं आ रही है। मींस कि 1 1 0 0 में कहां पे आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो वही तो सही है, और तो सब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सर्विस मतलब यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल नॉर और नैंड बता चुका हूं। नॉर और नैंड बिना किसी गेट की सहायता से बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल गेट होते हैं। ध्यान रखिएगा। और इनकी सहायता से जो गेट हैं बेसिक गेट, उन्हें भी बनाया जा सकता है, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ध्यान रखिएगा। तो और एंड नॉर नैंड, यही तो सही है, नॉर और नैंड, नॉर एंड और नैंड और गेट दोस्तों। तो हाँ बिल्कुल सही है, यूनिवर्सल गेट नॉर नैंड गेट यूनिवर्सल है, जो कि नॉर नैंड गेट की मदद से हर तरह के गेट बनाए जा सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल गेट कहते हैं। मतलब कि सभी तरह के गेट बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, इसलिए आगे लिख देता हूं, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहते। ठीक, समझ में आया? और देखिए, अगर मैं बात करूं एंड का उल्टा क्या होता है, एंड का उल्टा नैंड होता है। ठीक है, और एंड और का उल्टा दोस्तों नॉर होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल सी बातें हैं, ये सब चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट, द आउटपुट विल बी अ लो फॉर एनी केस व्हेन 1 or more इनपुट आर 0 इज आ। किसी भी अवस्था में आउटपुट निम्न लो होगा यदि एक या एक से अधिक इनपुट शून्य हो। इस गेट को क्या कहते हैं? और गेट, नॉट गेट, एंड गेट कि नैंड गेट? तो दोस्तों एंड गेट कहते हैं, बिल्कुल सही है। एंड गेट को समझते हैं, यहां पे थोड़ा सा इधर छोटा कर देता हूं तो इधर लिखने के स्पेस आ जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है एंड गेट। ठीक है, ये ए बी और वाई आउटपुट। इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल
ए बी और y आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ये देखिए 0 0 1 1। समझ में आया? मीन्स कि जब तक कि दोनों हाई वोल्टेज नहीं हुआ तब तक 1 नहीं आया। सर्किट डायग्राम इसका इधर बना देता हूं। सर्किट डायग्राम इसका देखिए, देखिए इसमें मैं एक बैटरी लगा देता हूं। ये मैंने एक बैटरी लगा दिया, इधर प्लस इधर माइनस। अब ये बल्ब को मुझे ग्लो कराना है। कब ग्लो होगा बल्ब? इस सर्किट को ऐसे चला दीजिए, ध्यान से दीजिए। यहां 0 0 डाला, नहीं ग्लो हुआ। यहां 0 और 1 डाला, इसको जोड़ दिया, नहीं ग्लो हुआ। सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुई। 1 डाला, 0 डाला, नहीं ग्लो हुआ। जैसे ही दोस्तों इसमें 1 1 डालता हूं, ये बल्ब ग्लो कर जाता है, मीन्स जल जाता है। समझिए, तब वोल्टेज आपको हाई मिल रहा है। मीन्स की एंड गेट क्या लिखा है? किसी भी अवस्था में आउटपुट लो होगा यदि एक या एक से अधिक इनपुट शून्य हो। इस गेट को क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि उसके सभी इनपुट 0 हैं, तब गेट इनमें से कोई एक होगा। नैंड एक्स या एक्सॉर नॉर एक एक्स नॉर, ये हो जाएगा दोस्तों। अगर नॉर या एक एक्स नॉर, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक्सॉर नहीं, नैंड और एक्स और नहीं। अगर मैं दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूं, देखिए समझिए थोड़ा। पहले इधर एक्सॉर का बना देता हूं, ठीक है। एक्सॉर एक्स 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 नहीं, नॉर है, एक्स नॉर ना, एक्स नॉर का बना देता हूं। देखिए एक्स नॉर का जब मैं सर्किट डायग्राम यहां पे टेबल बनाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, जब टेबल बनाऊंगा तो ए बी 2 इनपुट ले लिया, वाई आउटपुट ले लिया। तो इसमें 0 0 0 1 1 0 1 1। देखिए यहां पे केवल 1 होगा, यहां पे 1 होगा। जब सेम इनपुट होगा तब 1 होगा। डिफरेंट में क्या होता है? 0 होता है। समझ में आया? डिफरेंट में 0 होता है। अगर मैं इसका एक्स नॉर का यहां पे वो बनाऊं डायग्राम, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ए बी और यहां वाई आउटपुट। अगर मैं इसका दोस्तों इसको और इसका इक्वेशन लिखूं तो इसका इक्वेशन क्या होगा? ए वाई बराबर ए बार बी बार प्लस ए बी। इसको और तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, इसको और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए और ये सर्कल लगा के बी लिख सकते हैं। समझ में आया बातें? के इतनी बातें समझ में आई ना? अब इधर चलता हूं मैं नॉर वाले पे, ठीक है। अब नॉर वाले पे चलता हूं। नॉर वाले पे देखिए, नॉर वाले पे y इक्वल टू जैसे a प्लस बी का बार होता है ना, होता है कि नहीं होता? तो होता है। तो अगर मैं इसमें नॉर का आप जानते हैं कि नॉर वाले को ये और होता है और का उल्टा नॉर होता है, मीन्स कि एक बबल लग जाता है। तो ए बी और वाई आउटपुट होता है, ठीक। इसमें बार चढ़ जाता है। तो अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। इसका जब टेबल बनाएंगे तो ए बी वाई आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका क्या आया? देखिए 1 आया यहां पे, और बाकी जितने भी हैं दोस्तों, जितने भी हैं सभी में 0 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक। तो मीन्स कि दोनों दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट हैं कि दोनों में जब हम किसी लॉजिक गेट का आउटपुट 1 है यदि उसके सभी इनपुट 0 हैं, तो दोनों, इसमें भी इनपुट 0 0 है, 1 आ गया, इसमें भी 0 0 है, 1 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द ऑब्जर्वेशंस दैट द बबल इनपुट और गेट इज interchangeable with a bubble output and gate is referred to as bubble input और गेट का बबल आउटपुट एंड गेट में परस्पर परिवर्तन के अवलोकन को कहा जाता है। डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम, बिल्कुल दोस्तों यही सही होगा, डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम। कार्नॉफ मैप, द एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की द कम्युनिकेशन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है दोस्तों, थ्योरेटिकल मेरे पार्ट में चले जाइए, इसका आप डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें दे देता हूं। देखिए, बबल इनपुट और गेट का बबल आउटपुट एंड गेट में परस्पर परिवर्तन के अवलोकन को डिमॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहते हैं। इस प्रमेय के अनुसार किसी गुणनफल का कंप्लीमेंट राशियों के पृथक पृथक कंप्लीमेंट के योग के हरदम बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the identity AB plus A bar C plus BC equal AB plus A bar C, the dual form is, पहचान के लिए ये लिखा है दोहरा रूप है। कौन सा दोहरा रूप है? A plus B A bar B B plus C equal A plus B A bar C, A plus B A plus B bar A plus C bar B बार प्लस सी बार ए प्लस बी बार। दोस्तों ये मिल रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए ये इसको मैं, हाँ बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो, एंड से और तथा और से एंड में बदलना। ठीक है, कंप्लीमेंट से अनकंप्लीमेंट तथा अनकंप्लीमेंट से कंप्लीमेंट में बदलना, समझिएगा। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी, हाँ दोस्तों सही है, यही सही है, करेक्ट है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी का बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रूथ टेबल द एंट्रीज आर द नेसेसरी फॉर अ 4 इनपुट सर्किट। 4 इनपुट 4 इनपुट परिपथ में कितनी ट्रूथ टेबल प्रविष्टि होंगे? तो इसका क्या बताया हूं दोस्तों, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 की पावर कितना दिया है? यहां 4 दिया है ना, ये देखिए 4 दिया है, 4, ये देखिए 4 दिया है, तो इसमें 4 डाल दीजिए। कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया? 16 आया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कहीं पे 16 मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है 16। ठीक, 16 ब्लॉक बनेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर यदि आपको नहीं विश्वास है तो इसको बना के देख लीजिए। ये के मैप है, भर के देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया 16। आया कि नहीं आया 16? बिल्कुल करेक्ट, 16 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन इज नॉट करेक्ट। इसमें नॉट करेक्ट निकालना। निम्नलिखित बुलियन अभिव्यक्ति में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसको कर करके देखना पड़ेगा। देखिए इसको, अगर हम इसको तोड़ दिए, जैसे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं इसको, ठीक है, a प्लस बी को यदि तोड़ोगे तो ये बार और ये बीच का चेंज हो जाएगा, मीन्स डॉट बी बार हो जाएगा। देखिए यही तो है, तो ये तो सही है, ये वाला क्या है? सही है। इधर आ जाइए, देखिए डुअलिटी थ्योरम याद है, ए डबल बार क्या होता है? ए होता है। तो इसका कोई फर्क पड़ा क्या यहाँ पे? नहीं पड़ा। फिर से इसको तोड़ोगे तो यही वाला तो टूट के आ रहा है, ये वाला, ये भी करेक्ट है दोस्तों। ठीक, इसको देखते हैं, ये वाले को देखिए, इसका फिर जब डबल बार डुअलिटी थ्योरम, ये वाली डुअलिटी थ्योरम यहाँ पे लगाइए, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा ना दोस्तों। ये वाला यहाँ पे प्लस, हाँ ठीक है, ठीक, ये भी दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि यहां पे प्लस है, तो एक बार इसको तोड़ोगे, भगाओगे ना, जब भगाओगे और फिर इसको इस वाले को बाहर करोगे तब इसमें क्या आएगा? ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देख लेते हैं दोस्तों, ये वाले को हम तोड़ दिए तो डबल बार आएगा ना। इसको देखिए, x बार और प्लस y बार, ठीक है, इसमें जब बार है तो इसको फिर आगे आप तोड़ दो,
इसको जब तोड़ोगे तो x डबल बार डॉट y डबल बार आ गया। इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है। डुअलिटी थ्योरम से x डॉट y हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए ना। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये वाला नहीं मैच कर रहा। ठीक है, मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आया ना? इसके भी आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाइए यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा दोस्तों। ठीक है, among the following mentioned code which one is the capable of the both error detecting and the correcting? निम्नलिखित कोड में से कौन सा कोड त्रुटि को पता लगाने और सुधार करने दोनों में सक्षम है? हाइमिंग कोड, रिपीटिशन कोड, यूनिकोड की बोथ हाइमिंग एंड रिपीटिशन कोड। दोस्तों इसका बोथ हाइमिंग और रिपीटिशन कोड होता है। अगर इसमें थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन देखिए, इसका फार्मूला क्या है? हाइमिंग इसका फार्मूला है वो आप लिख लीजिए। एरर डिटेक्शन का फार्मूला क्या है? एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन का लिखिए डी मिन और s+1। ठीक, ध्यान रखिएगा। और एरर करेक्शन का क्या है? एरर करेक्शन का क्या है दोस्तों? डी मिन ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू है 2s+1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 10111010 टू हेक्साडेसिमल। ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। देखिए इसको बाहर यहां पे लिख लीजिए 10111010। जब हेक्साडेसिमल की बात करता है 4 की पेयरिंग बना दीजिए। देखिए ये कितना हुआ? 8 2 10, मतलब ये 10 को क्या लिखा जाता है? ए। ये 10 की बाइनरी है ना, और हेक्साडेसिमल में 10 को क्या लिखा जाता है? ए, 11 को बी, 12 को सी, और 13 को डी, और 14 को ई, और 15 को एफ लिखा जाता है। तो ये क्या बन गया? ये ए बन गया। और ये कितना है? 5 की बाइनरी है, इधर 0 लगा लीजिए। तो ये कितना बन गया दोस्तों? ये 5 और ए हेक्साडेसिमल। कौन सा सही है? ये देखिए आ गया 5 और ए। समझ में आया? ये रहा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, अपनी कमेंट जरूर आप दीजिए। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में बताइए मुझे। ये फ्री इनिशिएटिव क्लास सिर्फ आपके कमेंट ओरिएंटेड क्लास चलती है। ओके दोस्तों, थैंक यू।